एक बात बता दूं मैं आपको, मान लीजिए भले ही आपके पास फिनलैंड का परमानेंट रेजिडेंस परमिट हो या आपके पास ब्लू कार्ड हो या आपके पास ए टाइप का परमिट है या आपके पास क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म जो ईयू परमिट होता है आपका, जो आपको बोलते हैं फॉर पीईयू, राइट। ठीक, तो मान लीजिए या तो वो आपका कैंसिल हो सकता है, खुद भी आपका मिग्री खुद भी आपका कैंसिल कर सकती है, या मान लीजिए आप चाहें विड्रॉ करना, आप कैंसिल करवाना चाहें रेजिडेंस परमिट को, मान लीजिए आप परमानेंट मूव कर जाते तो भी हो सकता है। तो लेकिन हमारा जो फोकस होगा आज के वीडियो में कि किन कंडीशंस में आप खासतौर से जो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स वाले रूल हैं, ठीक है, तो क्या आपका पीआर कैंसिल हो सकता है अगर आप परमानेंट, आप सिटीजन तो नहीं है ना, आपके पीआर ही तो है आपके पास, और आप ईयू ब्लू कार्ड है क्या, तो क्या कैंसिल हो सकता है, या लॉन्ग टर्म ईयू रेजिडेंस परमिट तो क्या कैंसिल हो सकता है। तो ये इस बात पे आज डिस्कशन होगा, ठीक है। तो हर तरह से केस मतलब देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि मतलब मान लीजिए आप फिनलैंड में बाहर चले गए, मान लीजिए आपके पास पीआर है फिनलैंड का, या आप मान लीजिए बाहर रहने लगे टेम्परेरी, मान लीजिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो क्या आपका रेजिडेंस परमिट जो पीआर है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी मतलब बताएंगे। भाई आप प्रॉपर रीज़न दे सकते हैं क्यों मैं फिनलैंड से बाहर रह रहा हूँ इतने साल से, 2 साल से ज़्यादा हो गए। तो हर केस पे बात करेंगे, और आपको पक्का मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये बहुत पसंद आएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। खैर, तो बात करते हैं हम एक एक करके बात। तो सबसे पहले कि मान लीजिए आप अगर अपना चाहे तो आप खुद भी अपना रेजिडेंस परमिट मान लीजिए विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फिनलैंड में यहाँ पे नहीं रहना चाहते, आपको नहीं चाहिए रेजिडेंस परमिट, ठीक है, तो तब भी आप अपना बाकायदा आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिग्री पे, मिग्री के कांटेक्ट नंबर पे, ठीक है, वो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, सिक्योर्ड ईमेल, और आप बता सकते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं परमानेंटली यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मूव करने के और भी चीज़ें मतलब वो नोटिफाई करनी होती है आपको, हर चीज़ आपने, नाम भी आपको म्यूनसिपैलिटी से लग कराना होता है, वो अलग चीज़ है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, एक ऑप्शन है ये, ठीक है। खैर, अब मान लीजिए मिग्री भी आपका कैंसिल कर सकता है अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और आपने मतलब कुछ ऐसा काम जो आप पकड़े गए, वो तो आपको चलो नॉर्मल है, वो तो उस केस में तो कोई भी कैंसिल कर देगा। मान लो पुलिस ही इन्फॉर्म कर देगी कि भाई ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो किसी भी तरीके से आपका कैंसिल कर सकती है, ठीक है। ठीक, एक बात ये क्लियर समझ लो। और जनरली क्या होता है कि मिग्री, अगर आपका रेजिडेंस परमिट 6 मंथ से कम वैलिडिटी है, तो जनरली क्या होता है कि मिग्री उन रेजिडेंस परमिट को नहीं कैंसिल करते, उनको पता ही है इसको तो 6 मंथ से ज़्यादा रह से भी नहीं रहना है। तो 6 मंथ से कम पे अगर आपका मान लीजिए क्या कहते हैं रेजिडेंस परमिट है, तो मिग्री जनरली कैंसिल नहीं करेगी, ठीक है। इवन मतलब आपको उनको पता है कि आप 6 महीने के बाद और कोई ग्राउंड पे आप नहीं रह सकते, तब भी कैंसिल नहीं करेगी, ठीक। तो अब मान लीजिए आपके पास रेजिडेंस परमिट है, ठीक है, और मान लीजिए आप क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मैं वीडियो बना चुका हूँ 3 मंथ 6 मंथ्स वाला, कि कौन 6 मंथ्स तक रह सकता है बिना बिना किसी जॉब के, कौन 3 मंथ्स तक रह सकता है अगर आपके पास ए टाइप का परमिट है या फिक्स्ड रेजिडेंस परमिट है। वो वीडियो आप मेरा चेक कर सकते हो, ठीक है। वो वीडियो की लिंक आप देख रहे हो, वाला वीडियो देख रहे होगे, लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो वो तो अलग हो गया 3 मंथ 6 मंथ्स वाला। लेकिन अब जो कंडीशन है आपकी यहाँ पे, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ईयू ब्लू कार्ड की बात करूंगा, फिर परमानेंट रेजिडेंट परमिट वालों की बात करता हूँ। तो ईयू ब्लू कार्ड मान लीजिए आपके है और आप अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि ईयू ब्लू कार्ड हाईली क्वालिफाइड जो एम्प्लॉयड पर्सन, हाईली स्किल्ड पर्सन को मिलता है, ठीक है। अगर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं है, आपकी जॉब चली जाती, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आपका ईयू ब्लू कार्ड नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। आपके पास मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, और मतलब नहीं है, और ड्यू टू सिकनेस है, ड्यू टू डिसेबिलिटी है, ड्यू टू पैटर्निटी लीव मान लीजिए चली गई, तो आप क्या होता है वो प्रूफ लगा सकते हो, तो आपका कैंसिल नहीं होगा। और मान लीजिए आप इनकम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप सिक हो गए हो, आप कम आवर्स बात कर पा रहे हैं, पैटर्निटी लीव है, जो भी है, तब भी आपका कैंसिल नहीं होगा। आप अगर 3 मंथ्स तक मान लीजिए अनएम्प्लॉयड रहे और आपका ईयू ब्लू कार्ड की जो वैलिडिटी है 2 साल से कम है अभी भी, तो आपका वो कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक। कहने का मतलब अप टू 6 मंथ्स भी कैंसिल नहीं करेंगे वो, ठीक है। अगर आपका पास 2 साल से कम 2 साल से ज़्यादा का अगर है, तो 6 मंथ्स तक भी आपका कैंसिल नहीं करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात मानूं, अगर इसको 1 उसमें बोले, तो 6 मंथ्स तक आप बिना उसके रह सकते हैं ईयू ब्लू कार्ड पे, अगर आपका क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका मान लीजिए नहीं है आपके पास, आपकी जॉब नहीं है आपके पास, ठीक है। क्लियर हो गई बात इन चीज़ों में। अगर बीमारी है वो है, तब तो फिर आप वैसे भी रह सकते हो, आप प्रूफ लगा सकते हो, तब तो ऐसे कोई भी नहीं आपको निकाल सकता है यहाँ से, कंट्री से बाहर, ठीक है। ये क्लियर समझ लो बात।
अब मान लीजिए बात करता हूँ मैं, जो मेन पर्पस है हमारी इस वीडियो का वो था पीआर की बात। मान लीजिए आपका क्या कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस परमिट की बात कर रहा हूँ, कि मान लीजिए आपके पास परमानेंट रेजिडेंस परमिट है, ठीक है। तब आप क्या करोगे? परमानेंट रेजिडेंस परमिट मान लीजिए आपके पास है, यू हैव मतलब परमानेंट रेजिडेंस परमिट, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो रूल है, जो 3 मंथ्स वाला, कि 3 मंथ्स का जो आपका अनएम्प्लॉयड हो गए और अनएम्प्लॉयड हो गए, 6 मंथ्स हो गए, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। परमानेंट रेजिडेंस परमिट वालों को यहाँ से ये रूल नहीं अलाउ करता। आप आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत, आराम से जॉब सर्च करो, आराम से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब परमानेंट जो पीआर है उन पे नहीं लागू होता। लेकिन अगर आप 2 साल से ज़्यादा फिनलैंड से बाहर रह गए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट कोई प्रॉपर रीज़न के, तो आपका पीआर भी कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको क्या कहते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको 2 साल से बाहर ज़्यादा रहना पड़ा, अगर कंपनी आपको भेजती है, यूनिवर्सिटी आपको भेजती है, कुछ भी मतलब कहीं भी जॉब कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें काउंट होता है। लेकिन अगर आपको 2 साल से बाहर ज़्यादा रहना पड़ गया, तो आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी मिग्री में, वो होती है एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंटिंग द विड्रॉल ऑफ रेजिडेंस परमिट, ठीक है। उसमें आप प्रॉपर रीजनिंग देंगे, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ठीक है। और उसको जो हम बोलते हैं OLEPER फॉर्म, ठीक है, उस फॉर्म की लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, तो वो आप भर के जमा करेंगे, ठीक है। 100 यूरोस की फीस है साथ में, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो भी वो मांगे वो आप लगा के, और बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई क्यों रह रहे हैं फिनलैंड से बाहर, जब आपके पास पीआर फिनलैंड का है तो क्या रीज़न क्या है, तो वो आप लगा के देख सकते हैं। या आपके पास EU रेजिडेंस परमिट है, लॉन्ग टर्म EU रेजिडेंस परमिट, जिसे हम PEU बोलते हैं, तो वो भी अगर आपके पास है तो भी आप लगा के मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जनरली मतलब पीआर वालों को क्या कहते हैं, और लॉन्ग टर्म यू रेजिडेंस परमिट या जो भी है, वो लोग मतलब ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जनरली आप आ जाइए, मतलब ये नहीं कंटिन्यू 2 साल से बाहर रहें, आप बीच में आप फिनलैंड आ जाओ, कहने का मतलब ये परमानेंट बाहर मत रहो। मेरा जो एडवाइस आपको यही है, ठीक है। ये बात को क्लियर समझ में आ गई। रही बात आपकी, जो आपको मान लीजिए ए टाइप का परमिट है, मान लीजिए ए टाइप का परमिट है अगर आपका, तो फिर वही वैलिडिटी है कि भैया 6 महीने तक आप रह सकते हो बिना किसी उसके, अगर आपको ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास स्पेशलिस्ट का वीज़ा है या हाईली स्किल्ड वीज़ा है, या 2 साल से ज़्यादा आप काम कर चुके हैं फिनलैंड में ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप 6 महीने तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है 6 महीने के बाद, ठीक है, वर्क बेस पे। तो फिर आपको किसी तरीके से, मैंने बता चुका हूँ, फैमिली बेस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या स्टूडेंट पे अप्लाई, तो आप रह सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा टाइम है, वो 6 मंथ्स बहुत टाइम होता है मेरे हिसाब से, तो खैर। तो ये बात हमेशा आपको हमेशा ध्यान रख लेना कि भाई 2 साल, जो खास तौर से जो पीआर वाले हैं, जो लोग, मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं के आए हैं कि क्या ये पीआर वालों पे भी है। पीआर वालों पे रूल अप्लाइड नहीं है, बस आपके पास पीआर वालों पे या जो लॉन्ग टर्म EU रेजिडेंस परमिट वालों पे एक ही रूल अप्लाइड है, वो क्या है, 2 साल से ज़्यादा भाई बाहर नहीं रहना है आपको, ठीक है। ये ध्यान रख लो आपको। अगर आप आउटसाइड मतलब क्या कहते हैं 2 साल से ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी, वो विड्रॉ भी हो सकता है। एक बात और क्लियर बता दूं, क्या आप रहे और तुरंत आपका रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो जाएगा? नहीं। 3 महीने 6 महीने का रूल भी चलो हो गया, क्या तुरंत कैंसिल हो जाएगा? नहीं भाई, हमेशा जो क्या होगा, मिग्री आपको बाकायदा विड्रॉ करने से पहले आपका रेजिडेंस परमिट आपसे डिस्कशन करेगी, आपसे प्रॉपर रीजनिंग मांगेगी। अगर आप उस रीजनिंग का बाकायदा रिप्लाई करते, जस्टिफाई कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी ध्यान रख लो, मैं नॉर्मल उसकी केस में भी बात कर रहा हूँ, ऐसे कोई रेजिडेंस परमिट कैंसिल नहीं होगा आपका। बाकायदा जो भी आपका रेजिडेंस परमिट अगर आपका कैंसिल होता है, तो उसके पहले मिग्री आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। इसके डायरेक्ट नहीं कोई भी आपका रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई ना, कि कौन सा कैंसिल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो परमानेंट EU वालों को, जो परमानेंट रेजिडेंस परमिट वालों को, या लॉन्ग टर्म जो EU रेजिडेंस परमिट है आपका PEU, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप ये 2 साल वाला, बाकी एम्प्लॉयमेंट ये सब कोई रूल नहीं है, लेकिन लागू वही रूल होता है बस, कि आपको 2 साल से ज़्यादा बाहर नहीं रहना है। जो आपका ब्लू कार्ड है और ए टाइप का परमिट है, उन पर सेम रूल लागू है, सेम रूल लागू है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए बिना किसी रीज़न के, बीमारी नहीं, ये नहीं, बिना किसी रीज़न के 6 महीने से ज़्यादा आप अनएम्प्लॉयड रह गए, आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम है। लेकिन 6 महीने से कम में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किल्ड वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, या 2 साल से ज़्यादा जो जॉब कर चुके हैं उनके लिए। उसके लिए आप वीडियो पूरा बना चुका हूँ, वो वीडियो आप अलग से देखना भाई, 3 महीने 6 महीने वाला। अभी जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, उस पर आपको बात करनी है, ठीक है भाई।
तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी मैं और वीडियोस और जॉब्स के बारे में बाकायदा अपडेट करता हूँ। इंस्टाग्राम पे अभी जाके फॉलो करो, वीडियो जो अभी ये देख रहे हो तो तुरंत आप बेल आइकॉन पे वो करो क्लिक, जिससे अगला वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और बीच बीच में मैं जॉब इवेंट्स जो होती है ना फिलहाल में उनको मैं अपडेट करते रहता हूँ, ध्यान रखिएगा। फिर आप लोग मिस कर जाते हैं, फिर कहते हैं लिंक बार बार नहीं काम करती, कोई डेट होती है हर चीज़ की, इवेंट की, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।